जबरदस्त घमासान इस समय लेबनान में है। युद्ध अपने चरम पर है। शहर शहर लेबनान में कोहराम बढ़ता जा रहा है। इजराइल की जो सेना है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हिजबुल्ला अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। 2 मार्च को हिजबुल्ला ने इजराइल पर मिसाइल से, रॉकेट से अटैक किया था। उसके बाद से इजराइल जो ठोक रहा है हिजबुल्ला के अलग अलग ठिकानों को। बीच बीच में इजराइल की मुश्किलें जरूर हिजबुल्ला बढ़ाता है, लेकिन फिलहाल इजराइल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए कमर कस भी ली है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ज्वाइंट अटैक्स किए हैं। एयर एंड लैंड अटैक्स यानी हवा से बमबारी और जमीनी सेना और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 900 साल पुराना एक किला है। कहा यह जाता है कि क्रूसेड्स के समय जब धर्मयुद्ध होते थे उस समय यह किला बनाया गया था और नबातिये के क्षेत्र में बोफोर्ट का यह किला, उस पर अब जाकर यानी 26 साल बाद इजराइल ने एक बार फिर बोफोर्ट के किले पर अपनी पताका लहरा दी है। इस किले की जो रणनीतिक अहमियत है, सैन्य अहमियत है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक अहमियत भी है और पूरे लेबनान में समय हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की सेनाओं को जमीनी आक्रमण और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। इजराइल की जो फौज है वो लगातार शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे अटैक करते हुए आगे बढ़ रही है। टायर शहर से लेकर कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके बड़े बड़े किले या गढ़ ध्वस्त हो रहे हैं। हालात इतने हाहाकारी है इस समय कि अमेरिका और ब्रिटेन तेजी से अपनी प्रतिक्रिया यहां तक कि अलग अलग मंच पर व्यक्त कर रहे हैं। फ्रांस ने तो यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में अब आपात बैठक बुलाने की मांग कर डाली है कि इजराइल को रोकने की आवश्यकता है, ऐसा फ्रांस का कहना है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो रक्षा मंत्री है इजराइल काट्स, उन्होंने अपनी सेना को हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में अपनी जमीनी सैन्य अभियान को और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। इजरायली सेना पहले से ही लेबनान में जो लिटानी नदी है उस तक उसने सारे इलाकों को खाली करने का आदेश दे दिया था। फिर बख्तरबंद गाड़ियां, बुलडोजर, टैंक, इन सब के जरिए उसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब इजराइल की जो सेना है वो लिटानी नदी के उत्तर में बढ़ गई है और लगभग 10 किलोमीटर और उत्तर में जो लेबनान की दूसरी बड़ी नदी है ज़हरानी नदी, उसकी तरफ अब वो आगे तेज बढ़ रहे हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक अप्रैल में युद्ध विराम तो हो गया था। शनिवार को जो हमला हुआ वो इजराइल की तरफ से वो सबसे बड़ा था। हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में गोलीबारी की, गोलाबारी भी की, रॉकेट भी दागे। इस हमले के बाद इजराइल को अपने स्कूल बंद करने पड़े थे। कई तरह की पाबंदियां उत्तर इजराइल में अपने लोगों पर लगानी पड़ी थी। अब इजराइल ने बोफोर्ट एक ऐतिहासिक किला है और उस पर अब इजराइल ने अपना झंडा लगा दिया है। इजराइल ने सैन्य अभियान तेज कर दिया है और तेज करने की आदेश उन्हें मिल चुके हैं। खासतौर पर यह आदेश बेरूत के दाहिया इलाके के लिए आईडीएफ को दिए गए हैं कि बेरूत का जो दक्षिण का इलाका है, दाहिया का जो बिल्कुल गढ़ है हिजबुल्ला को, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, यानी हिजबुल्ला के गढ़ को ध्वस्त कर दिया जाए। इस बीच लेबनान में इजराइल के रणनीतिक मोर्चे पर उसने एक बड़ी सफलता भी हासिल कर दी है। उसने 900 वर्ष पुराने एक महत्वपूर्ण किले पर अपना ध्वज, अपना झंडा लहरा दिया है। आसपास के इलाकों से देखिए, एक बहुत ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर यह किला है, ऐतिहासिक किला है। क्रूसेड्स के समय यानी जब धर्मयुद्ध चल रहे थे उस समय किला बनाया गया था, तो इसका एक सांकेतिक महत्व भी है और इसका एक सामरिक महत्व भी है। एक पहाड़ी के ऊपर है तो आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है और वहां पर जब इजराइल का ध्वज, स्टार ऑफ डेविड हर तरफ नजर आएगा तो यह हिजबुल्ला को एक संकेत भी है। किसी जमाने में यह किला इजराइल के कब्जे में था। 26 साल पहले जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान छोड़ा तो इस किले पर अपना कब्जा भी छोड़ दिया था, लेकिन 26 साल बाद एक बार फिर अपना झंडा इजराइल ने बोफोर्ट पर लगा दिया है। जन्नत सा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली,
आपकी आंखों के सामने से गुजरते बादल और आसमान को छूते पहाड़ों पर बसा यह किला जो करीब 900 साल के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। ये लेबनान की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, लेकिन अब इस पर इजराइल का कब्जा है। इन वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक एक करके इजराइल की सेना किले के अंदर घुस रही है और उसके हर एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। इजराइल की फौज लगातार दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ रही है। पिछले काफी दिनों से इस किले पर कब्जा करने के अभियान में लगी थी और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गई। आईडीएफ ने 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से रविवार को तस्वीरें जारी की गईं और इन तस्वीरों में किले पर इजरायली झंडा लहराता दिखाई दिया। जिस किले पर इजरायल ने कब्जा जमाया है वो रणनीतिक रूप से खासी अहमियत रखता है। ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2000 तक इजरायली सेना का प्रमुख अड्डा था। उस वक्त इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा किया हुआ था। यह किला 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है, लिहाजा इससे दक्षिणी लेबनान के अलावा इजरायल के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए इसका सैन्य महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। 26 साल बाद ये पहला मौका है जब इजरायल ने इस किले पर कब्जा किया है। पिछले 26 साल में इजरायल ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। वजह थी हिजबुल्लाह का लगातार मजबूत होते चले जाना। धीरे धीरे इजरायल ने हिजबुल्लाह को कमजोर किया, उसके ठिकानों को एक के बाद एक बर्बाद किया, आसपास के गांवों को खाली कराया और आखिरकार एक ऑपरेशन चलाकर इस किले को कब्जा लिया। वैसे कहने को 17 अप्रैल को इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, लेकिन शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब इजरायल के हमले यहाँ न हुए हों। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह के उकसाने के बाद हमले करना उसकी मजबूरी है और वो किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को हावी होने का कोई मौका नहीं दे सकता। उसकी रणनीति ये भी है कि इससे पहले कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई फाइनल डील सील हो, हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर उसकी कमर ही तोड़ दी जाए। किले पर कब्जे के फौरन बाद इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया। आसमान में इंटरसेप्टर्स साफ दिखाई दे रहे थे और सायरन की आवाज काफी दूर से सुनी जा सकती थी। किले पर कब्जे ने नेतन्याहू की भी एक बड़ी मुराद पूरी कर दी है और उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। इजरायली सेना इस अभियान को अब और तेजी से आगे बढ़ाने में जुट गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि सेना दक्षिणी लेबनान में इजरायल के सुरक्षा क्षेत्र के हिस्से के रूप में ब्यूफोर्ट को अपने कब्जे में रखेगी। ब्यूफोर्ट की वीरतापूर्ण लड़ाई के 44 वर्ष बाद और शहीद हुए सैनिकों के स्मृति दिवस पर, जिनमें ब्यूफोर्ट की लड़ाई में शहीद हुए गोलानी ब्रिगेड के सैनिक भी शामिल हैं। गोलानी ब्रिगेड के नेतृत्व में आईडीएफ के योद्धा ब्यूफोर्ट की चोटी पर लौट आए और एक बार फिर इजरायल और गोलानी का झंडा फहराया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मेरे निर्देश पर आईडीएफ ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया, लिटानी नदी को पार किया और ब्यूफोर्ट ब्रिज पर कब्जा कर लिया। ये हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। जो भी इजरायली नागरिकों को धमकी देगा वो एक एक करके अपनी रणनीतिक संपत्तियां खो देगा। ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी हिजबुल्लाह की ताकत को कुचलने का अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इजरायल के लिए लेबनान के बाकी इलाकों में सैन्य ऑपरेशन चलाना अब और आसान हो जाएगा। धीरे धीरे हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करके आगे बढ़ी इजरायली फौज के लिए ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा रणनीतिक और सैन्य तौर पर बड़ी कामयाबी है, जो उसके मंसूबों को लिटानी नदी से आगे तक ले जाने का काम बेहद आसानी से कर सकती है। आज तक ब्यूरो। इजरायल की तरफ से संदेश बहुत साफ दिया जा रहा है कि इस बार वो हिजबुल्लाह को केवल कमजोर नहीं बल्कि सिरे से कमर उनकी तोड़ देना चाहती है, उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन ये जो ब्यूफोर्ट का किला है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? केवल सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, या फिर इसका एक सांकेतिक असर भी पूरे क्षेत्र को दिया जा रहा है? ब्यूफोर्ट का जो किला है ये दक्षिण लेबनान में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। एक बात और, आसपास के इलाके पर यानी इजरायल के अंदर भी और
लेबनान के अंदर भी देखने में बहुत महत्वपूर्ण यहां से मदद मिलती है। लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर यह किला है। किले का जो ध्वज है यह 900 मीटर पर माना जाता है। तो 700 मीटर की ऊंचाई पर यह किला है। आसपास के पूरे इलाके पे नजर रखने में इससे मदद मिलती है। ऐतिहासिक किला इसलिए भी है, कहा यह जाता है कि जब क्रूसेड्स लड़े जा रहे थे, धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा था, तो उस समय यह किला बनाया गया था और यहीं से आगे के अटैक्स शुरू हुए थे। रणनीतिक महत्व जो इसका है, इसको लेकर कई बार इस पर युद्ध हुआ। 80 के दशक में इजराइल की सेना और खासतौर पर उसकी जो गोलानी ब्रिगेड है, यानी गोलान हाइट्स पर जिन्होंने बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किए थे, तो गोलानी ब्रिगेड यहां पर आई थी। लेकिन इसका जो निर्माण है वो 12वीं सदी में हुआ था। ईसाई धर्म के योद्धाओं ने इसका निर्माण किया था। अब हम बात कर रहे हैं उस समय जब धर्मयुद्ध चल रहे थे। एक तरफ क्रूसेडर्स थे, यानी जो ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, और दोनों के बीच जेरूशलम को लेकर, उसके कब्जे को लेकर बहुत जबरदस्त लड़ाई भी हुई थी। तो पहले इसका नाम बेलफोर्ट था, यानी सुंदर किला। बेलफोर्ट इसका पुराना नाम था, फिर बोफोर्ट नाम इसका पड़ा। बनने के कुछ सालों बाद इस पर मुस्लिम शासक सलाउद्दीन अयूबी ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद से 1982 में लेबनान पर इजराइल के हमले के दौरान यहां पर एक बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इजराइल की सेना ने इस फोर्ट पर अपना कब्जा किया और काफी समय तक रखा। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यह वो तस्वीर है 1982 के उस ऑपरेशन के बाद उस विजय की, और इसमें काफी इजराइल के सैनिक शहीद भी हुए थे इस ऑपरेशन में। 2000 साल तक यह किला इजराइल के कब्जे में, मतलब यहूदियों के कब्जे में रहा था, इजराइल के बनने के पूर्व भी। और एक समय ऐसा आया जब उनको ये छोड़ देना पड़ा था। फिर 1982 का हमने आपको जिक्र भी किया कि जब उन्होंने किला छोड़ा तो एक बार फिर लेबनान की सेना आ गई। यहां से बहुत पैनी निगाह रखी जा सकती है उत्तरी इजराइल के इलाकों में, और इसीलिए इजराइल चाहता है इस पर उसका कब्जा बना रहे। लेबनान में बढ़ते घमासान को लेकर बवाल बढ़ रहा है। फ्रांस ने इस बीच लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है। यह मांग इजराइल की सेना के बोफोर्ट किले पर कब्जा करने के बाद की गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन-नोएल बारो ने कहा है कि फ्रांस इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को तो मानता है, लेकिन लेबनान के भीतर लगातार सैन्य अभियान चलाना, और वो भी पहले लिटानी नदी तक और अब कहना जहरानी नदी तक, और ऐतिहासिक शहरों को अपने कब्जे में लेना, अंदर तक कब्जा करना कितना उचित या कितना अनुचित है, इस पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होनी चाहिए। फ्रांस के मुताबिक मौजूदा हालात जो है न केवल लेबनान में बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फ्रांस का मानना यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को रोकना चाहिए। इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलने से भी रोकना चाहिए, और इसी वजह से फ्रांस चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा करे और एक समाधान निकाले। बोफोर्ट किले पर कब्जे के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े इलाके में रहने वाले लेबनान के लोगों को कहा है कि वो अब जहरानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका खाली कर दे। अब फ्रांस को आशंका इस बात की है कि इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय संकट बहुत ज्यादा बड़ा पैदा हो सकता है, और स्थिति और गहरा सकती है, गंभीर हो सकती है, और इसीलिए अब संघर्ष विराम की आवश्यकता है ताकि संघर्ष और ज्यादा बढ़े ना। इजराइल और लेबनान के बीच पिछले करीब 1.5 महीने से युद्ध विराम है, यानी मार्च 2 को ऑपरेशन शुरू हुए थे। 17 अप्रैल के आसपास युद्ध विराम हुआ था, लेकिन बमों की बरसात फिर भी हो रही है। हिजबुल्लाह इजराइल को उकसाने के लिए हमले करता है, उत्तरी इजराइल पर हमले करता है, तो जवाब में इजराइल तमाम ठिकानों को तबाह कर डालता है, और अब उसकी जमीनी सेना भी, यानी इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और पैदल सैनिक, वो सब लेबनान के अंदर हैं। वहां के मौजूदा हालात और नुकसान कितना बढ़ रहा है, उस पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, बमों की बरसात से कई जगह लगी आग, धू कर जल रही इमारतें, कईयों की गई जान। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। एक के बाद एक की गई एयर स्ट्राइक से जगह जगह आग लग गई और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्बादी का मंजर किस कदर रहा होगा। सीज फायर का लेबनान के दक्षिणी इलाकों में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इजरायली फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। उसका दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उड़ाने में कामयाबी हासिल की है और इस अभियान को जारी रखा जाएगा। आशंका यह है कि यह युद्ध और ज्यादा गंभीर और विकराल रूप ले सकता है।